आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रलय मिसाइल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डीआरडीओ पिछले कुछ दिनों से दिवाली मनाने के मूड में है और हर बीतते दिन के साथ में एक नई मिसाइल का टेस्ट डीआरडीओ कर रहा है। इस समय 2 एक्टिव एरिया वार्निंग एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के पास में हैं, जिनमें से एक कंफर्म है कि वो निर्भय क्रूज मिसाइल की है। वहीं जो दूसरी एरिया वार्निंग है, जिसकी लेंथ 350 किलोमीटर की है, उसको स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये प्रलय मिसाइल के लिए दी गई है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये एरिया वार्निंग प्रलय मिसाइल के लिए हो, लेकिन जिस तरीके की डायमेंशन एरिया वार्निंग के हैं, उससे ये लगता है कि ये टेस्ट प्रलय मिसाइल का ही है। प्रलय एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल टैक्टिकल रूप में चीन के खिलाफ भारत का सबसे प्रमुख हथियार बन सकता है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा है कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है एक मीडियम इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, जैसा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में देखा जा रहा है। और इस कैटेगरी में अभी भारत के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। हालांकि भारत के पास में पृथ्वी और ब्रह्मोस के ऑप्शन हैं, लेकिन पृथ्वी एक लिक्विड फ्यूल मिसाइल है जिसके प्रिपरेशन में समय लगता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट है। वहीं ब्रह्मोस एक काफी कॉस्टली मिसाइल है और इसकी तुलना में इतनी ही रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल तकरीबन 25% प्राइसिंग में आ जाएगी। अगर प्रलय की बात की जाए तो प्रलय एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है और इस वजह से इसके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। ये मिसाइल बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है और इसको काफी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। एक स्टोर्ड मिसाइल को लॉन्च करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और इस मिसाइल की ये क्वालिटी भारतीय सेना को एक टैक्टिकल एडवांटेज प्रदान करेगी। अगर बात की जाए इस मिसाइल की रेंज की, तो इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की है। ये रेंज इसके वॉरहेड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे वॉरहेड का वेट बढ़ता जाता है, इसकी रेंज कम होती जाती है। 350 किलोमीटर के लिए ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। वहीं अगर पेलोड को कम करके 500 किलोग्राम का किया जाए तो ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक जा सकेगी। माना जा रहा है कि ये मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, जो कि इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का एक कंपोनेंट है, उसके ऊपर बेस्ड है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। इस मिसाइल में यूज किया जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट का और जिस तरीके की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर इस मिसाइल को उड़ने के लिए बनाया जाएगा, वहां पर इस मिसाइल को कंबशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इस वजह से इसके फ्यूल के साथ में ऑक्सीडाइजर मिक्स किया जाता है, यानी कि इसके फ्यूल में ही ऑक्सीजन होती है। ये चीज प्रलय के साथ स्पेसिफिक नहीं है। आमतौर पर सभी प्रकार के रॉकेट्स में इस तरीके की टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इस मिसाइल में यूज होने वाले प्रोपेलेंट की कॉम्पोजिशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन आमतौर पर इस तरीके की मिसाइल में जो प्रोपेलेंट यूज किए जाते हैं वो कॉम्पोजिट प्रोपेलेंट होते हैं, जैसे अमोनियम परक्लोराइड और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन, जहां पर अमोनियम परक्लोराइड एक प्राइमरी ऑक्सीडाइजर का काम करता है और एल्यूमिनियम एक हाई परफॉर्मेंस हाई एनर्जी फ्यूल का काम करता है। इस तरीके के अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके की मिसाइल्स में यूज किए जाते हैं और इन चीजों को लेकर डिटेल पब्लिक डोमेन में आमतौर पर नहीं आती है। इस तरीके के पाउडर को एक रबरी मटेरियल की मदद से इस मिसाइल की केसिंग के चारों तरफ अंदर की तरफ प्लेस कर दिया जाता है और इसके सेंटर में एक डक्ट बना दिया जाता है जहां पर कंबशन होता है। इस डक्ट का जो शेप होता है उसको मॉडिफाई करके थ्रस्ट को चेंज किया जा सकता है और इस मिसाइल की रेंज और स्पीड बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इस मिसाइल में प्रयोग किया जाता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का और इस मिसाइल का स्ट्रैप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इस मिसाइल को 10 मीटर से भी कम सर्कुलर एरर प्रोबेबल देता है। अब बात करते हैं इस मिसाइल के वॉरहेड के बारे में। ये मिसाइल एक कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये वॉरहेड 500 केजी से लेकर 1 टन तक का हो सकता है। इस मिसाइल के पास में बहुत सारे अलग अलग तरीके के वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। ये वॉरहेड हो सकते हैं हाई एक्सप्लोसिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब्स, थर्मोबारिक वेपन या केमिकल वेपन। अब बात करते हैं इस मिसाइल की यूटिलिटी को लेकर। आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम क्यों नहीं है। इसके 2 कारण हैं। इस मिसाइल का रोल न्यूक्लियर अम्ब्रेला से नीचे है। न्यूक्लियर रोल पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइल के लिए है। वहीं अगर टैक्टिकल रोल्स की बात की जाए तो इन रोल्स के लिए प्रलय और प्रहार जैसी मिसाइल्स बनाई जा रही हैं।
ये मिसाइल पूरी तरीके से चाइना सेंट्रिक है और इस वजह से इस मिसाइल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये लद्दाख जैसे इलाके में जहां पर तापमान काफी कम होता है वहां पर आसानी से ऑपरेट कर सके और जरूरत पड़ने पर अपनी रेंज में जितने भी टैक्टिकल टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। शौर्य मिसाइल की तरह ये मिसाइल भी एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल बहुत ज्यादा ऊपर एल्टीट्यूड में नहीं जाती है और वेरिएबल थ्रस्ट होने के कारण ये मिसाइल आसानी से हवा में मनूवर कर सकती है। हालांकि इसके मनूवर करने की कैपेबिलिटी क्रूज मिसाइल जितनी नहीं होती है, ये मिसाइल एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, लेकिन फिर भी ये मिसाइल कुछ हद तक उसी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर मनूवर करती है, जिससे इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे ये चीज जरूरी नहीं है कि 16 तारीख वाला टेस्ट प्रलय मिसाइल का ही हो, लेकिन ये एक मौका था इस मिसाइल के बारे में बात करने का, तो हमारी तरफ से कोशिश की गई कि इस मिसाइल को आपके लिए सिंप्लीफाई किया जाए। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।